हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, यह हमारे सीरीज के अंतर्गत 8वां वीडियो है तथा सिद्धांत के अंतर्गत 6वां वीडियो है। तो इससे पहले जितने भी वीडियो हैं उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आगे के सभी वीडियो समझने में काफ़ी सरलता होगी। यह सिद्धांत के अंतर्गत 6वां वीडियो है, जिसमें इस वीडियो में हम लोग अल्बर्ट बंडूरा के सीखने के सिद्धांत एवं इनके प्रयोग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले 6 सिद्धांत के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, जो 1913 ईस्वी में किया था, और यह यूएसए के निवासी थे। दूसरा सिद्धांत का वीडियो है स्किनर का। स्किनर ने चूहा पर प्रयोग किया था 1938 ईस्वी में, और कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 ईस्वी में, और यह भी यूएसए के ही निवासी थे। तीसरा सिद्धांत है पावलोव का, आईपी पावलोव। इन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया था, और इनका प्रयोग 1904 ईस्वी में था, और यह रसिया के निवासी थे। चौथा सिद्धांत है हमारा CL हल का सिद्धांत। इन्होंने बिल्ली और चूहे पर प्रयोग किया, जो कि थॉर्नडाइक और स्किनर के पद्धति पर आधारित था। पांचवा सिद्धांत है कोहलर का, जिन्होंने चिंपांजी यानी सुल्तान पर प्रयोग किया। यह जर्मनी के निवासी थे, और इनका प्रयोग 1916 ईस्वी में था। और आज के इस वीडियो में हम लोग अल्बर्ट बंडूरा के सीखने के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अल्बर्ट बंडूरा ने 1977 में प्रयोग किया। तो आइए देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा के सीखने के सिद्धांत। इनके सिद्धांत का मूल नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसके प्रयोगकर्ता हैं अल्बर्ट बंडूरा। यह कनाडा के निवासी हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि यह निवासी कहाँ के हैं। तो सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम, उनके सिद्धांत और उनका प्रयोग किस पे किया, और प्रयोग का वर्ष, और कहाँ के वो निवासी हैं, यह सब ध्यान रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यह कनाडा के निवासी थे। इन्होंने प्रयोग किया बॉबी डॉल यानी जीवित जोकर। बॉबी डॉल को गुड़िया भी कहते हैं, गुड़िया पर इनका प्रयोग था। इन्होंने फिल्म के माध्यम से प्रयोग किया, 1977 में प्रयोग था इनका। दोस्तों, एक नॉर्मल सी बात है, इसमें देख सकते हैं कि टीवी में जो बच्चे देख रहे हैं उसी तरह के हरकत यहाँ पे कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से बच्चे के सामने व्यवहार किया जाता है, जो बच्चे देखते हैं वैसा ही व्यवहार वह दूसरों के साथ भी करते हैं। तो इसी पर प्रयोग किया बंडूरा ने, और इसके बारे में बताया। तो आइए इनके प्रयोग को विस्तार से पढ़ते हैं। इन्होंने प्रयोग किया गुड़िया पर, बॉबी डॉल यानी गुड़िया पर प्रयोग किया। अल्बर्ट बंडूरा ने एक बालक पर बॉबी डॉल प्रयोग किया। बंडूरा ने बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। ध्यान रखिएगा, इन्होंने बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई, जिसमें प्रथम मूवी थी सामाजिक मूल्य पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार करता है, यानी गुड़िया के साथ सामाजिक व्यवहार करता है। दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक डॉल के साथ स्नेह करता है। तीसरी मूवी हिंसात्मक दृश्य वाली थी, हिंसात्मक दृश्य थी। इसे देखकर बालक डॉल की गर्दन तोड़ देता है। बंडूरा का जो निष्कर्ष है, इन्होंने निष्कर्ष में बताया कि प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं। ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल सी जेन्युइन बातें हैं जो आप लोग जानते होंगे। बच्चे वही चीज़ सीखते हैं जो उनके सामने है। उनको यह नहीं पता है कि हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। उनको इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। जो वह देखेंगे वो वही वह सीखेंगे। तो इसलिए बच्चों के साथ क्या है, हमेशा आदर्श व्यवहार करना चाहिए और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहिए। सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या होता है, इसे देखते हैं।
दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरे के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग किसी भी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं जो संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त किए हैं, तो उनसे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हीं की तरह हम लोग भी करना चाहते हैं। और जो व्यवहार हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, तो उसको क्या है कि हम लोग उस व्यवहार को त्यागने का प्रयास करते हैं। तो यही कह रहा है कि अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम है। इसमें नोट में देखते हैं, इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। अनुकरण द्वारा सीख कहने का मतलब, अनुकरण उसे कहते हैं किसी चीज को देखकर सीखना। मतलब समाज में हैं आप, तो समाज के किसी भी व्यक्ति को देखकर सीखते हैं, वही अनुकरण है। इन सिद्धांत का उपनाम क्या है, इसे किस उपनाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत आदि उपनामों से जाना जाता है इसे। सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व देखते हैं। शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान यानी मॉडल प्रस्तुत करे, बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दे। यहाँ ध्यान रखना है कि आदर्श व्यवहार वाले ही प्रतिमान उपस्थित करना है, बुरे व्यवहार वाले प्रतिमान उपस्थित नहीं होने देना है, क्योंकि उसी को देख के बालक सीखते हैं। तो उन पे अगर बुरे व्यवहार उपस्थित होगा तो उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और यदि बुरे व्यवहार प्रस्तुत नहीं होगा, मतलब आदर्श व्यवहार प्रस्तुत होगा, आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत किया जाएगा, तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा और इसे देख के बच्चे पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव सीखेंगे। स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं। स्वनियंत्रण की विधि अपनाना है। अध्यापक विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर, अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर तथा स्वयं के अनुभव द्वारा विद्यार्थियों में स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है। यदि बच्चे के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है तो बालक में वांछित गुणों का विकास किया जा सकता है। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के उपाय बताए हैं। पहला बताया है ध्यान या अवधान। अधिगम विषय वस्तु को आकर्षित तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। अवधारणा या धारण करना क्या है? अधिगम के लिए प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को कितना सीखा गया है या कितना धारण किया गया है। पुनः प्रस्तुतिकरण क्या है? जिस वस्तु का अधिगम कम प्रभावशाली हो तो अधिगम की विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करना पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाता है। पुनर्बलन क्या है? विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण के पश्चात यदि बालक अधिगम की प्रतिपुष्टि कर देता है तो यह प्रतिपुष्टि ही पुनर्बलन है। सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर बालक उस कार्य को दोबारा करता है और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर बालक उस कार्य को दोबारा नहीं करता है। सामाजिक अधिगम के कारक क्या हैं? इन्होंने सामाजिक अधिगम के 5 कारक बताए हैं, जिसमें है अभिप्रेरणा, स्वनियंत्रण, स्वविवेक, स्वनिर्णय और स्व अनुक्रिया। ये 5 इन्होंने अधिगम के कारक बताए हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।